आवाज सही ना। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी, कोमल, पुष्पा, प्रदीप, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। ओके, देखो चलो आते अपन सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चले उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है कौन सा? इनइक्वलिटी। ठीक है, असमानता, जिसकी आज अपनी तीसरी क्लास रहेगी। और तीसरी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा, आज जो रूल सिखाने जा रहा हूं वो सिखाऊंगा आइदर और का। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आइदर और का रूल सीखेंगे। इनइक्वालिटी के अंदर जो आइदर होता है वो कैसे होता है देखना, बहुत आसान हो जाएगा। आज के बाद आप लोगों का कोई आइदर का कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटी की आज तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास पढ़ा दी आप लोगों को। 2 क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया सही कैसे करोगे, गलत कैसे करोगे किसी भी कंक्लूजन को। ठीक है, लेकिन अब आज क्या पढ़ेंगे आप लोग? आइदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करूं टॉपिक। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अपना देखो, अब जो एसएससी कलाम एसएससी के अंदर आप लोगों का जो न्यू बैच आ रहा है, उस न्यू बैच की डेट है 12 जून। न्यू बैच की डेट कौन सी है भाई? 12 जून, जिसकी टाइमिंग क्या रहेगी आप लोगों की? 7 से 11 टाइमिंग, 7 से 11 टाइमिंग है। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर कैसे क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया था वो बता देता हूं, वापस से रिवाइज करा देता हूं। 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास जो साइन होते हैं, ये 5 साइन होते हैं, जैसे ये वाले साइन होते हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि यदि हमारे पास ये वाले साइन आ रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है, ये वाला साइन आ रखा है, ये तीनों साइन आ रखे हैं, इस साइड वाले ये साइन आ रखे हैं, तो हमेशा हमारा जो कंक्लूजन सही होता है वो सही होगा हमेशा ये वाला। ठीक है, मतलब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल आ गया, इन तीनों में हमें कंपेयर करना है, तो हमेशा सही कौन सा होगा? ये वाला। और यदि ये वाला नहीं आया तो फिर सही कौन सा करेंगे? इसको। ठीक है, इन तीनों साइन में हमेशा ग्रेटर देन सही होगा। ठीक है, इन दोनों में भी ग्रेटर देन ही होगा, लेकिन यदि ये नहीं आया तब जाकर अपन सही करेंगे इस साइन को। क्लियर? ये मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया था। ऐसे ही इधर में देखो, हमेशा अपन इन दोनों में भी इसी को, इन तीनों में भी इसी को, इन दोनों में भी इसी को, लेकिन ये नहीं आया तब किसको सही करेंगे? लेस देन इक्वल टू। और यदि अपोजिट साइन आ जाए आप लोगों के क्वेश्चन में तो सीएनडी, मतलब हमें मालूम ही नहीं है आंसर क्या रहेगा। सीएनडी का मतलब अपने को बिल्कुल भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था, मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर और बता देता हूं। फिर इसके बाद में हम लोग आज जो टॉपिक में पढ़ेंगे इसका, वो पढ़ेंगे आइदर और का रूल पढ़ेंगे, आइदर और का नियम पढ़ेंगे आज आइदर के अंदर, इसमें इनइक्वालिटी के अंदर अपन। ठीक है भाई, चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे देखो 15 तक के क्वेश्चन है आज। आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके अंदर पहले अपन ये देखो 15 क्वेश्चन तक के जो जितने भी ऑप्शन है आप लोगों के, यही ऑप्शन है। हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास ये टॉपिक आ गया, मैं आइदर पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओ वापस। और देखो मैंने आप लोगों को अभी तक इन साइन के बारे में मैंने मतलब तो सिखा दिया था सभी लोगों को, लेकिन इनके क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया नहीं था। तो पहले आज अपन इनके क्वेश्चन भी कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आइदर के अंदर। चलो तो सारे लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, सभी के सभी लोग क्वेश्चन करो। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तैयार हो गए सारे लोग? पेन पेपर लेके शुरू करें हम लोग? ठीक है, चलो तो शुरू कर दो। अब देखो हमारे पास यहाँ पर साइन क्या आ रखा है? ए, यहाँ पर ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम लोग कि नॉट लेस देन। क्या बोलेंगे इसको? नॉट लेस देन। तो बताओ मतलब नॉट लेस देन का मतलब क्या हो गया? नॉट लेस देन का मतलब आप लोगों की ये हो गया कि छोटा नहीं है।
इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी से क्या है, छोटा नहीं है, तो फिर छोटा नहीं है तो फिर क्या हो गया, बड़ा भी हो सकता है, तो फिर बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा नहीं है, तो फिर आप लोग क्या रखोगे, या तो बड़ा है या फिर क्या है, बराबर है। भाई छोटा नहीं है का मतलब तो यही हुआ, फिर या तो बड़ा या बराबर है। मैंने पहली क्लास में वैसे इन सभी साइन का मतलब आप लोगों को लिखा दिया था, तो जिन लोगों को देखो इनको अच्छे से लिखना है ना, पहली क्लास देखना, पहली क्लास उसमें मैंने सब कुछ लिखा रखा था कि किन साइन को क्या बोलते हैं। ये आ गया बी। फिर यहां पर क्या बोला है कि बी सी से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी से छोटा नहीं है, नोट देखो बी नोट लेस देन सी, तो फिर क्या हो गया बताओ, या तो ग्रेटर देन या इक्वल सी, ये बराबर आ गया डी। फिर ये क्या कह रखा है कि बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो रखा है कि ये क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। भाई इस साइन का मतलब हो गया नॉट ग्रेटर देन, तो बताओ क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, तो फिर क्या हो गया इसका मतलब, या तो छोटा या बराबर ई, फिर इक्वल क्या आ गया एफ। ये हमारा देखो ये अपना स्टेटमेंट हो गया। इन साइन का मतलब ये होता है, छोटा सा वो होता है बस कॉन्सेप्ट इनका। ओके, किसी ने आंसर दिया मुझे, कार्तिक ने क्या बोला, सॉरी सर कल वाली क्लास में देखी नहीं, तो अभी आज वाली देखूं या लास्ट वाली। कोई बात नहीं, नहीं देखी आप लोग तो देखो, मैंने अभी बताया ना, देखो एक बार जो मैंने स्टार्ट में बताया उसको समझो, चलो वो भी मत समझो आप, तो यहां से ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहां से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहां से भी आपकी क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हमें कंपेयर करना है, देखो हमें पहला कंक्लूजन बता रखा है कि ए डी से बड़ा या बराबर है क्या, तो देखो हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर ए से लेके डी तक देखना है, ए से लेके डी के बीच में कौन कौन से साइन आ रखा है, तो ए से लेके डी के बीच में हमारे पास साइन आ रखा है ये। देखो मैंने बताया आप लोगों के पास यदि ये 3 साइन आ जाए, भाई साइन कौन कौन, देखो वापस रिवाइज कर रहा हूं, एक तो 3 साइन ये होते हैं, 3 साइन हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, ऐसे मिला के हमारे पास साइन कितने होते हैं, 5, 2 2 4 1, ये 5 साइन होते हैं। तो जब भी आपको इन तीनों साइन में कंपेयर करना पड़े, ध्यान से सुनना बात को, फिर कभी देखो पिछली क्लास को देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ए से डी के बीच में मान लो हमारे पास ये 3 साइन होते हैं ये वाले, तो हमारा हमेशा सही किसको मानते हैं अपन, ये बना देते। यदि ए और डी के बीच में ये वाला साइन होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ये तीनों साइन होते तो आंसर क्या होता, ये वाला आंसर होता, ठीक है। लेकिन यदि ये वाला साइन नहीं मिले और साइन यदि हमें ये 2 ही मिले, तो फिर साइन कौन सा सही मानते हैं अपन, ये वाला। तो फिर अब ए और डी के बीच में अब अपन कौन सा मानेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारे पास जो साइन मिला है इस बार क्वेश्चन में ए और डी के बीच में, देखो ये 2 साइन मिले हैं और इन दोनों साइन के बीच में कंपेयर करना पड़े तो हमारा देखो ये वाला सही मानते हैं, तो देखो ए और डी के बीच में ये साइन रहना चाहिए। क्या बताओ पहले ऑप्शन में ऐसा का ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, तो देखो हमारा पहला तो सही आएगा ही आएगा, पहला तो सही आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे देखो इधर भी क्या होगा, इन तीनों साइन में यदि ये साइन आया है तो ये सही कर देना, यदि ये नहीं आया और ये दोनों ही आए तो फिर किसको सही कर देना, इसको। वही सिस्टम है जो ग्रेटर देन के साथ था वही लेस देन के साथ है। तो बताओ हमारा पहला कंक्लूजन तो सही हो गया। आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो देखना अभी पूरी बातें अपने आप ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि रोज अपनी क्लास जब भी स्टार्ट होती है उस क्लास को स्टार्ट अपन इसी पैटर्न से करते हैं जैसे पहले दिन से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। कोई बीच में भी देखना शुरू करे उसके समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखो अगला कंक्लूजन देखते हैं। अब अगला कंक्लूजन की बात करें तो कहां से कहां कंपेयर कर रहा है, एफ से लेके सी तक, ये एफ से लेके सी तक। अब एफ और सी के बीच में साइन देखो एक तो बराबर है और एक लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों साइन में सही कौन सा करेंगे, ये साइन सही होगा ना, तो एफ और सी के बीच में आप लोग करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा एफ और सी का, ठीक है। क्या बताओ ऐसा ही है क्या, भाई यहां पर बता रहेगा सी बड़ा या बराबर है किसके, एफ से, जबकि इसने उल्टा कर दिया, इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अच्छा ना उल्टा नहीं किया मैंने, उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, एफ बाद में है ना, एफ बाद में सी पहले था, तो बताओ साइन ये आएगा ना, मतलब एफ बड़ा या बराबर हो जाएगा किससे, सी से। बताओ एफ बड़ा या बराबर है सी के, तो मतलब दोनों ही सही है, हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों ही सही आएगा। वेरी गुड, शाबाश, देखो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, दोनों सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, क्लियर। चलो अब हम लोग चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। पहले क्या करोगे आप लोग दूसरे क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट को देखो। चलो मैं यहां पर देखो साइन यही लगा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब हो गया कि बी यू से क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। बताओ बड़ा नहीं है तो फिर क्या क्या साइन बच गया, छोटा या बराबर। इसका मतलब हो गया कि छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या बच गया, बड़ा बच गया। इसका मतलब हो गया छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो फिर क्या हो गया, बड़ा या बराबर।
फिर क्या बचा, बड़ा या बराबर। इसका मतलब हो गया कि बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या क्या बच गया, छोटा या बराबर। और इसका मतलब है छोटा नहीं है तो फिर क्या क्या बच गया, बड़ा या बराबर। भाई जो नहीं है उसको छोड़ के बाकी बचे वो हो जाएगा, जो बोल दिया वो नहीं है तो बाकी बच गए वो। तो देखो चलो इसको बनाओ सबसे पहले। देखो यहाँ पर बी आया, बी से ये यू आ गया, यू बड़ा बताया था एस से, एस को बड़ा या बराबर बताया था किसके, जी के। ठीक है, फिर यहां पर क्या दे रखा है बताओ, W और S दे रखा है, वहां पर M और W दे रखा है। चलो वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले आप लोग ये देखो कि ये इसके अंदर क्या क्या आ रखा है। इसके अंदर आ रखा है G और M आ रखा है, क्या आ रखा है, G और M। अब आप लोग G और M को चेक करोगे ना तो देखो G तो हमारे इस वाले सेंटेंस में, फिर कोमा आ गया, और M हमारा इसके अंदर है। तो हमें G और M को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, तो इनमें पहले कॉमन देखो, बताओ इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, पर इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है, एस। तो आप लोग इसको ऐसे मत बनाओ, कैसे बनाओ, देखो यू बनाओ भाई, जी से बड़ा या बराबर कौन है, एस। जी से बड़ा या बराबर क्या बना दिया मैंने, एस को। देखो जी से बड़ा या बराबर किसको, एस को। अब बताओ एस इसमें आ रहा है ना, तो एस बड़ा या बराबर है किससे, डब्ल्यू से। तो ये देखो एस बड़ा या बराबर हो गया किससे, डब्ल्यू से। और अब बताओ डब्ल्यू इसमें आ गया था ना, तो डब्ल्यू बड़ा या बराबर है किससे, एम से। तो डब्ल्यू बड़ा या बराबर हो गया किससे, एम से। ये जोड़ दिया। अब जी और एम के बीच में बताओ हमारे पास साइन अपोजिट हो चुके क्या, हमारे पास साइन कौन सा आ चुका बीच में, अपोजिट। और अपोजिट साइन जैसे आ जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अपोजिट साइन जैसे आया हमारा आंसर गलत हो गया, क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब इसको चेक करो, इसमें एम और एस को जोड़ना है, एम और एस को। बताओ इसमें जोड़ोगे तो देखो दोनों में साइन सेम ही है भाई, ये भी यही साइन है, ये भी यही साइन है, तो बताओ यही आएगा इन दोनों के बीच में। फिर तो बताओ एस बड़ा या बराबर किससे, एम से। बताओ ऐसा हुआ क्या, इसमें नहीं हुआ। देखो बहुत रोंग, बहुत रोंग। क्या बता रखा बताओ आप लोगों ने। और जिसके यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आए ना, तो आप लोग फिर पिछली क्लास देखना भाई, फिर तो पीछे की दोनों क्लास देखना यदि जिसके थोड़ा कम समझ में आया हो तो। वैसे देखो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग देखो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आप लोगों को आइदर करना, आइदर बताऊंगा, आइदर का रूल बताऊंगा कि आइदर का रूल क्या होता है। चलो इसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर। ये बोल रहा है बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर। ये बोल रहा है बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो गया। ये बोल रहा है छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या हो जाएगा, बड़ा। अब जोड़ना मैंने देखो कल बहुत अच्छे से सिखाया था आप लोगों को। अब P और K को कंपेयर करना, में किस किस को देखना है, P और K को। बताओ P तो इसके अंदर है, P तो हमारे इसके अंदर है, और K कहां पर है, K हमारे इसके अंदर है। तो बताओ चलो इसको और इसको जोड़ दो, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, U। तो U तक लिख लो, फिर U से वहां जुड़ जाएगा। बताओ क्या बनेगा, K बड़ा या बराबर किससे, B से, B बराबर N से, N से बड़ा या बराबर कौन, U। अब देखो U यहां पर कॉमन है, तो U से बड़ा कौन, P। ये U से बड़ा आ गया P, जोड़ दोगे ऐसे। ठीक है, अब बोला कि P बड़ा है किससे, K से। क्या बताओ P बड़ा हो जाएगा क्या K से, क्योंकि साइन क्या आ गया, अपोजिट। अपोजिट साइन आते ही क्या करोगे आप लोग, गलत। अपोजिट साइन आते ही क्या कर दो, गलत कर दो। यहां पर दे रखा है T और K को दे रखा है। चलो बताओ अब T हमारे इसके अंदर है और K अपने इसके अंदर है, तो अपन इन दोनों को जोड़ते हैं। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, N। तो ऐसे करो, देखो K बड़ा या बराबर किससे, B से, B बराबर किसके, N से। अब उधर ले आओ, बताओ N बड़ा या बराबर किससे है, T से। अब जोड़ दो आप लोग T और K के बीच में। बताओ T और K के बीच में देखोगे तो एक साइन ये है, एक साइन ये है। बताओ ये दोनों साइन जब भी आता है इसी को सही करना होता ना में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, K बड़ा या बराबर किससे, T से। क्या बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या उसके अंदर, देखो क्या यही कंक्लूजन है क्या कि K बड़ा या बराबर आया हो T से। बिल्कुल यही आ रखा है, K बड़ा या बराबर आ रखा है देखो T से। ठीक है भाई, K को उधर ले गया तो साइन भी तो घुमा दिया इसने। भाई K यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे था, K यहाँ पर सेकंड नंबर पे हो गया, तो साइन घुमा दिया इसने, इसने साइन को घुमा दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये तो देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन वापस रिपीट करवाया है। ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, पुष्पा, कार्तिक, कोमल, प्रदीप, सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन ये। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं आइदर। क्या सिखा रहा हूं, आइदर। और
ठीक है, तो पहले मैं आइदर का नियम लिखा दूं आप लोगों के सामने, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। चलो भाई, एक तो सभी के सभी लोग 4 बजे आ जाया करो, क्लास 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, पता है ना सभी लोगों को, क्लास स्टार्ट 4 बजे से होती है, तो 4 बजे आ ही जाया करो। चलो अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले आइदर का रूल। देखो आइदर कब लगेगा, आइदर में क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो बड़ा या बराबर। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा या बराबर, या छोटा या बराबर, या छोटा या बड़ा, या मतलब आइदर का मतलब हो गया सस्पेंस में रह गया, आइदर में कुछ फिक्स मालूम चलता ही नहीं है। तो आइदर का नियम लिखाता हूं, सबसे पहले आप लोग नियम लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा इनके बारे में। पहले मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, देखो फिर लिखाने का सिस्टम खत्म। देखो जिन दो कंक्लूजन में आप लोग आइदर लगाओगे, जो भी दो कंक्लूजन है जिसमें आप लोग आइदर लगा रहे हो ना, देखो 3 नियम याद करा रहा हूं, 3 बातें, तीनों बातों को ध्यान से सुनना। देखो जिन दोनों के अंदर आप लोग वो लगाओगे ना, आइदर लगाओगे, उसमें देखो क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन रोंग। वो दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हो जाने चाहिए, गलत हो जाने चाहिए। वो दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो जाने चाहिए, गलत। भाई जिन दो निष्कर्ष में अपन आइदर लगाएंगे ना, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, वो दोनों निष्कर्ष हमारे कैसे होने चाहिए, गलत हो जाने चाहिए। देखो दूसरी बात, दूसरा नियम आ गया हमारे, देखो बोथ कंक्लूजन, जिन दोनों निष्कर्ष में अपन आइदर लगा रहे हैं, बोथ कंक्लूजन सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, मतलब उन दोनों का वेरिएबल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम कैसे, जैसे मान लो a ग्रेटर देन b आ गया और यहां पर a बराबर b आ गया, मतलब यहां पर भी a और b आया तो यहां भी क्या आना चाहिए, a और b ही आना चाहिए, ये वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, दो नियम हो गए। देखो तीसरा नियम लिखो आप लोग आइदर का। देखो तीसरा नियम क्या है हमारा, नियम नंबर तीसरा, तीसरा नियम है ऑल पॉसिबल, देखो तीसरा नियम क्या लगाओगे, ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड। इसमें क्या होगा कि जो जो हमारे कंक्लूजन के अंदर पॉसिबल है ना, जिनमें भी अपन आइदर लगा रहे हैं, जिन दो कंक्लूजन में, उनमें देखो जो आइदर वाले वो रिलेशन अपन जो लगाएंगे वो पॉसिबल होना चाहिए। कैसे होगा, अभी आप लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन अब आप लोगों के सारी कहानी समझ में आ जाएगी, एक ही क्वेश्चन से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं, देखो क्वेश्चन से समझाता हूं सारी चीजें, आप लोग तो इसको लिख लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे आपके पास स्टेटमेंट आ गया a ग्रेटर देन b इक्वल c, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल d आ गया, ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट आया। अब कंक्लूजन आया आप लोगों के पास a ग्रेटर देन d और एक आ गया a इक्वल d, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। ठीक है, ये अपने पास दोनों कंक्लूजन आ गया। अब आप लोग चेक करो यहां पर, सबसे पहले देखो अभी तक आप लोगों के दिमाग में आइदर कुछ नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को तो जो मैंने सिखा रखा है वैसे देखो। बताओ a और d की बात करें अपन, ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा कंक्लूजन है। बताओ a और d की बात करें तो a और d के बीच में साइन कौन कौन से आ रहे हैं, ये दोनों साइन आ रहे हैं। साइन कौन कौन से आ रहे हैं, ये दोनों साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अब यहां पर इन दोनों साइन के अंदर हमेशा ये वाला सही होगा ना, लेकिन ये बताओ यहां पर नहीं है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बताओ यहां पर भी ये साइन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों गलत कर दिया। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में आइदर कब आएगा दिमाग में, वो सुनो। आप लोगों के दिमाग में आइदर तब आएगा जब जैसे ही आप लोगों के पास वेरिएबल सेम दिख गया ना, तो अब आप लोग सोचो कि आइदर हो रहा है क्या, क्या सोचो कि क्या इस क्वेश्चन में आइदर लग सकता है क्या, क्या इस क्वेश्चन में आइदर लग सकता है क्या। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करो, देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम आ चुके, दूसरी बात दोनों कंक्लूजन गलत आ चुके।
अब मैं सिखाता हूं पॉसिबल वाला। देखो ये पॉसिबल रिलेशन को लेके मैं आप लोगों को सिखाता हूं क्या होना चाहिए। बताओ इन दोनों साइन के अंदर हमारा सही कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, ये सही होगा, मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बराबर डी। बताओ इस साइन का मतलब क्या हो गया आप लोग, तो ये देखो ठीक है। चलो ये भी मत लिखो, आप लोगों को तो और आसान करता हूं, ये साइन सही होगा ना। इस साइन का मतलब क्या होता है ये बताओ, या तो बड़ा है या क्या है, बराबर है। बताओ अब इसका मतलब क्या बनना चाहिए कि या तो ए डी से बड़ा हो जाना चाहिए। इस साइन का मतलब क्या होगा कि या तो ए किससे बड़ा हो जाना चाहिए, डी से बड़ा हो जाना चाहिए, या फिर ए डी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। साइन का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा या बराबर। मतलब इस साइन से ये दो रिलेशन पॉसिबल होते हैं, इस साइन से ये दो रिलेशन पॉसिबल होते हैं। तो क्या चेक करो, क्या ऐसा का ऐसा रिलेशन आपके कंक्लूजन के अंदर है क्या। बताओ ए बड़ा डी से, बिल्कुल ए बड़ा है डी से। दूसरी बात, ए बराबर है डी के, बताओ ए बराबर है डी के। क्या दोनों के दोनों जो भी हमारे पास रिलेशन पॉसिबल हो रहा था, बताओ वैसा का वैसा कंक्लूजन में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो फिर अब हमारे क्वेश्चन का आंसर दोनों गलत ना रहकर क्या आंसर निकल जाएगा, आइदर का आंसर क्या निकल जाएगा, आइदर। कमेंट करो, क्या मुझे बताओ सारी बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। साथ में नोट्स भी बना रहे हो, अरे वाह वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया। अगला क्वेश्चन देखो, चलो मैं फिर से अगला क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन आया, a लेस देन इक्वल b लेस देन इक्वल c इक्वल d लेस देन इक्वल e। ये बना दिया अपन ने, ये अपन ने लिख दिया यहां पर, ठीक है। चलो अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं। सबसे पहला कंक्लूजन लिखा मैंने, e बड़ा है किससे, a से, और दूसरा लिखा मैंने e बराबर है किसके, a के। ये लिख दिया अपन ने, ओके। अब अपन साइन देखते हैं। देखो चलो सबसे पहले e और a के बीच में कंपेयर करना है। तो e और a के बीच में साइन क्या क्या आ रखा है, एक तो लेस देन इक्वल और एक आ रखा है इक्वल। एक तो लेस देन इक्वल और एक क्या आ रखा है, इक्वल आ रखा है। चलो इन दोनों साइन में हमारा हमेशा सही कौन सा होता है, ये वाला। तो ये तो यहां भी नहीं है, ठीक है। ये तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, गलत। और यहां पर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। हो गए गलत दोनों के दोनों। बताओ दोनों गलत हो चुके, वेरिएबल सेम आ चुका। तो अब अपन क्या सोचेंगे, आइदर का सोचेंगे। क्या अब आइदर के लिए तीसरा नियम और लगाना है, कौन सा, क्या पॉसिबल रिलेशन हो रखा है क्या, ठीक है। क्या पॉसिबल रिलेशन हो रखा है क्या। बताओ इससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इससे बताओ, इससे पॉसिबल हो सकता है एक तो लेस देन और एक इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर देखो क्या था हमारे पास, ए था, यहां पर क्या था, ई था, ठीक है। यहां पर कौन है, ए है इधर, और इधर कौन है, ई। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ई बड़ा है ए से, या फिर ई क्या है, बराबर है ए से। बताओ ई बड़ा है ए से, बताओ ये पॉसिबल हो चुका। क्या ई बराबर है ए के, बताओ ये भी पॉसिबल हो चुका। बताओ दोनों के दोनों पॉसिबल हो चुके, क्या पॉसिबल हो गए। तो आंसर क्या लगा दो, आइदर। क्या लगा दो, आइदर। बताओ छोटा सा नियम, क्या लिख रहे हो, यस सर समझ में आ रहा है सर, आप तो पेड कोर्स वाला मजा फ्री में दे रहे हो सर, थैंक यू सो मच सर। अरे वाह, पैसे काय के लिए खर्च करना, तो जब सारी चीजें फ्री में मिल ही रही है तो आप लोगों को, ठीक है। चलो बताओ ये क्लियर हो गया, आइदर के दोनों बातें समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। आइदर का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब आइदर एक कंडीशन और होता है, आइदर के लिए देखो एक कंडीशन और बताता हूं। देखो कैसे, ए बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा या बराबर है किसके, सी के। यहां पर जैसे मैंने लिख दिया डी को, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने जैसे लेस देन कर दिया ई को, ठीक है। अब आपके पास पहला कंक्लूजन आ गया, ए बड़ा है किससे, ई से। दूसरा आ गया हमारे पास कि ए से बड़ा या बराबर कौन है, ई आ गया। ये अपन ने साइन बना दिया इस बार ये कर दिया अपन ने, ठीक है। चलो अब इसको समझो। सबसे पहले ए और ई के बीच में बात करें तो साइन क्या क्या आया, एक तो हमारे पास लेस, ये आ गया ग्रेटर देन आ गया। बताओ एक ग्रेटर देन इक्वल आ गया, एक इक्वल आ रखा और एक लेस देन आ रखा है। बताओ साइन अपोजिट हो गए क्या, साइन क्या आ गया, अपोजिट आ गए। ए और ई के बीच में साइन क्या आ रखा है, देखो अपोजिट साइन आ रखा है। और अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, सी एंड डी।
अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, सीएनडी हो गया, ठीक है। और सीएनडी का मतलब क्या हो रखा है, सीएनडी का मतलब हो गया, अब देखो ए और ई के बीच में हम लोग कंपेयर करें तो हमारा बताओ ए बड़ा भी हो सकता है ई से। भाई सीएनडी का मतलब क्या हो गया, कुछ भी रिश्ता नहीं निकल रहा। सीएनडी का मतलब क्या होता है भाई, या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है। यही तो हुआ कि कुछ भी मालूम नहीं चला, हमें कुछ मालूम ही नहीं चला कि बड़ा है या बराबर है या छोटा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा, तभी तो अपन सीएनडी लगाते हैं। भाई हमें मालूम चल जाए बड़ा है तो अपन आंसर बड़े को लगा देंगे, हमें मालूम चल जाए छोटा है तो छोटा बता देंगे, हमें मालूम चल जाए बराबर है तो बराबर बता देंगे। लेकिन कुछ ही मालूम नहीं चला तो मतलब क्या हो गया कि बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, ए सीएनडी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सीएनडी में आ जाएगा या तो ए बड़ा है ई से, या फिर ई बड़ा है ए से, या फिर दोनों बराबर के हैं, या फिर दोनों क्या है, बराबर के हैं। ये तीन पॉसिबल बनेंगे सीएनडी के अंदर, सीएनडी के अंदर तीनों के तीनों पॉसिबल हो जाते हैं। भाई अभी तक देखो हमारे पास जैसे यही साइन हुआ तो इससे क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल। हमारे पास ये साइन आया था, इससे क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा, लेस देन या इक्वल। लेकिन सीएनडी निकल जाए, अपोजिट साइन आ जाए दोनों के बीच में, सीएनडी हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जो भी हो सकता है सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास ये तीनों के तीनों पॉसिबल हो रखा है क्या, उसमें कंक्लूजन में ये देखो, बताओ ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, ये तो पॉसिबल हो गया, मतलब तीनों पॉसिबल हो गए तो आइदर लग जाएगा, तीनों पॉसिबल नहीं हो रखा उधर तो हमारा आइदर नहीं लगेगा। दूसरी बात, ई बड़ा है ए से, बताओ ई बड़ा है ए से, इस साइन का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो बताओ ई बड़ा भी हो रखा है ए से, ई बड़ा भी हो रखा है ए से, और बता रखा है कि ए और ई बराबर के भी हो सकते हैं। तो बताओ यहां पर बराबर का भी तो साइन आ गया इसके साथ में, तो बताओ हमारा तो ये भी पॉसिबल हो रखा है, ये तो अपना ये भी पॉसिबल हो रखा है। बताओ तीनों के तीनों पॉसिबल हो गया ना भाई, ए बड़ा है ई से तो बिल्कुल ए बड़ा हो रखा है ई से, ठीक है। यहां पर ई बड़ा या बराबर है तो बताओ इसका बड़ा या बराबर ही होगा, मतलब ठीक है, छोटा है बराबर, सॉरी, ठीक है। तो बताओ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, आंसर क्या हो जाएगा, आइदर। क्लियर। अब मैं कंटिन्यू आपको आइदर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो आप लोग अब ध्यान से देखना, मैंने एक एक क्वेश्चन तो एक एक नियम में करके बता दिया है, अब कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ओके। तो सारे क्वेश्चन आप लोग करते चलो मेरे साथ साथ में, मैं देखता हूं कैसे समझ में नहीं आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, सारे लोग मेरे साथ में क्वेश्चन देखते चलो, फिर मैं देखता हूं कैसे समझ में नहीं आएगा। चलो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, ये आ गया। चलो चौथे नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बता रखा है, बताओ ए बड़ा है किससे, बी से, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब होता है हमारे पास, देखो इनमें आइदर नहीं चल रहा क्या, ओके 5 नंबर से चल रहा है क्या इधर, चलो एक बात चेक कर लो जो भी होगा। बताओ बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये सी के, बराबर क्या है डी, बराबर क्या है ई, और देखो ई से बड़ा है बराबर कौन है, एफ, ओके ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। चलो अब हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले बी और एफ के बारे में। बताओ बी और एफ को लेकर चेक करोगे तो आप लोग देखो, बताओ बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में क्या साइन अपोजिट हो गया, क्या साइन क्या आ गया, अपोजिट आ गया ना। और बताओ अपोजिट साइन जैसे ही आ जाएगा आप लोगों के पास, अपोजिट साइन जैसे आ जाएगा आप लोगों के पास, तो बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, सीएनडी, हमारे पास क्या हो जाएगा, सीएनडी। मतलब इसको अपन नहीं बता सकते कि ये बड़ा है या बराबर है, ठीक है। अब आप लोग इसको चेक करो, बी बराबर एफ के बता रखा है, क्या बताओ बी और एफ के बीच में बताओ फिर से अपोजिट साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। देखो दोनों गलत हो चुके, वेरिएबल हमारे सेम आ चुके, वेरिएबल हमारे सेम आ चुके। अब हमें देखना है कि सीएनडी का मतलब क्या क्या हो जाएगा। देखो या तो बी बड़ा हो जाएगा एफ से, या बी छोटा हो जाएगा एफ से, या बी बराबर हो जाएगा एफ से। हमें चेक करना अब ये क्या तीनों के तीनों पॉसिबल हो रखा है क्या इन दोनों कंक्लूजन के अंदर। देखो बराबर तो पॉसिबल हो गया, बराबर तो पॉसिबल हो गया, बड़ा भी पॉसिबल हो गया, लेकिन छोटा कहीं पे भी बता रखा है क्या हमारे दोनों कंक्लूजन के अंदर, क्या कि बी से बड़ा एफ हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं बता रखा ना। तो आइदर कैंसल, अब आइदर कैंसल तो हमारा आंसर क्या रह गया, दोनों गलत। आइदर कैंसल तो आंसर क्या रह गया, दोनों गलत, दोनों गलत, ठीक है। तो देखो हमारे चौथे में आंसर आइदर नहीं आएगा। अब 5वां नंबर का देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5।
देखो ए और वी को जोड़ना है, जिसमें ए हमारे पास इधर है, वी हमारे पास इसमें है, तो इनमें इनमें कॉमन क्या है, ये देखो इनमें कॉमन है ओ, तो ओ से जोड़ देना भाई। देखो कैसे जोड़ोगे, ए बराबर है किसके, एम के, एम से बड़ा है बराबर क्या है ओ, और ओ बराबर है किसके, वी के। बताओ ये एम ए से वी जुड़ गया ना, ए से वी जुड़ गया। अब ए और वी दे रखा है, देखो ए और वी के बीच में कंपेयर करना है, तो ए और वी के बीच में कंपेयर करोगे ना आप लोग, तो देखो एक तो साइन आ रखा इक्वल और एक साइन आ रखा लेस देन इक्वल, एक तो आ रखा इक्वल, एक आ रखा लेस देन इक्वल। बताओ सबसे पहले सही कौन, इन दोनों में से सही कौन सा करेंगे, ये वाला। तो ये वाला साइन इसमें भी नहीं है और ये वाला साइन इसमें भी नहीं है। बताओ दोनों गलत हो गए, बिल्कुल हो चुके। देखो दोनों गलत हो गए, एक नियम लग गया। वेरिएबल देखो ए और वी इसमें आया, ए और वी इसमें आया, वेरिएबल हमारा सेम हो चुका। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है हमारा पॉसिबल, बताओ रिलेशन, ठीक है, पॉसिबल रिलेशन कवर करना अपने को। चलो चेक करो, बताओ ये साइन सही होगा ना, और इस साइन का मतलब क्या होगा, या तो छोटा या बराबर। मतलब हमारे ए से छोटा कौन, या तो वी, सॉरी बड़ा, मतलब ए से बड़ा कौन, वी, या फिर ए और बराबर होने चाहिए वी, या फिर क्या होना चाहिए, बराबर। बताओ ये साइन, इस साइन का मतलब तो ये हो रखा है क्या, ऐसा बताओ उधर हो रखा है क्या, ये चेक करना है। मतलब ए से बड़ा वी हो रखा है क्या, ए से बड़ा वी हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है। और ए बराबर हो रखा है क्या वी के, बिल्कुल हो रखा है। तो अब आप लोग आंसर क्या लगा दो, आइदर। कमेंट करो मुझे बताओ सही समझ में आया क्या, आइदर आंसर आ गया इसमें। और मुझे आप लोग बताओ क्या सही मतलब सभी को समझ में आ गया क्या इसमें। हाँ भाई, क्या आइदर आप लोगों का क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ एक बार कमेंट के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 6 आया हमारे पास। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है। सबसे पहले एल और यू को जोड़ना है, तो एल इसमें है, यू इसमें है, कॉमन क्या है, बी, ठीक है। तो देखो अब आप लोग ऐसे आ जाओ, जैसे बी बराबर किसके, के से, के बड़ा है बराबर किससे, एल से, बी बराबर किसके था, पी के, और देखो पी से बड़ा है बराबर कौन है, यू, पी से बड़ा है बराबर कौन है, यू, ठीक है। बताओ एल और यू आ चुका क्या, आ गया एल और यू। एल और यू के बीच में साइन कौन सा, एक तो ग्रेटर देन इक्वल और एक इक्वल, ठीक है। चलो चेक करो, बताओ इन दोनों साइन में ये सही करेंगे ना अपन, तो यहां पर क्या ग्रेटर देन इक्वल आया क्या, नहीं आया, ठीक है। और यहां पर भी बराबर आ रखा है। देखो दोनों ही हमारा क्या हो गया, गलत हो चुका। फिर देखो बताओ दोनों गलत हो चुके, वेरिएबल सेम आ चुका, तो आइदर चेक करोगे ना आप लोग, चेक करो। बताओ इन दोनों के अंदर से हम लोग इसको सही करते हैं ना, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा या तो बड़ा या बराबर। मतलब या तो यू बड़ा होना चाहिए एल से, या यू बराबर होना चाहिए एल के। चेक करो क्या ऐसे ही कंक्लूजन मिले क्या, हमें हमें चेक करना है क्या ऐसे कैसे कंक्लूजन मिले क्या, यू बड़ा एल से। बताओ यू बड़ा है एल से, मतलब पहला पॉसिबल तो हो चुका। यू बराबर है एल का, बताओ यू बराबर है एल के, दूसरा भी नियम लग गया। तो हमारा आंसर फिर क्या हो गया, आइदर आंसर हो गया। क्या कमेंट किया, यस सर, यस सर, हाँ सर, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो आंसर क्या आ गया, आइदर आ चुका हमारा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से देखो आप लोग, यहां पर देखो y और s को जोड़ना है अपने को। y हमारा इसमें है, s हमारा इसमें है, दोनों में कॉमन क्या है, q, तो q से जोड़ लो। चलो बताओ s से बड़ा या बराबर कौन है, p, p बराबर है q के, और अब q को उधर जोड़ दो, q से बड़ा या बराबर कौन है, y, q से बड़ा या बराबर y हो गया। क्लियर। अब अपन देखो चेक करो, बताओ y और s के बीच में, चलो यहां पर साइन देखो, एक साइन है लेस देन इक्वल और एक साइन है इक्वल। साइन कौन सा सही होता है दोनों के अंदर, ये बताओ। ये साइन यहां भी नहीं है और ये साइन यहां भी नहीं है, दोनों गलत, बिल्कुल हो गए। वेरिएबल दोनों में सेम आ चुके, क्योंकि वाई एस इसमें, वाई एस इसके अंदर है, तो वेरिएबल सेम हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, हमें केवल एक नियम चेक करना है। कौन सा नियम चेक करना है, क्या हमारे इस साइन से जो जो भी हमारे पास देखो पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, क्या वो आंसर इसमें कंक्लूजन में दे रखा है क्या। तो बताओ इससे क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा, इससे पॉसिबल हो जाएगा कि एस से बड़ा कौन, वाई, और एस से बराबर कौन, वाई, यही तो पॉसिबल होता है इन दोनों से। भाई इसका मतलब यही तो होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो क्या y बड़ा है क्या s से, y बड़ा है s से। क्या y बराबर है क्या s के, y बराबर है s के। क्या आंसर लगा दो, आइदर ठोक दो। फिर से सारी चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। चलो हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 नंबर पे।
बताओ किस किस को जोड़ना है, आर और वाई को जोड़ना है। आर इसमें है, वाई उसमें है, और कॉमन क्या हमारे पास, एन कॉमन आ रखा। चलो तो बताओ आर बराबर किसके, एक के, ए बड़ा है बराबर किससे, एन से। अब उधर चले जाओ, एन के बराबर कौन, एम, एम बड़ा है बराबर किससे, यू से, और बराबर कौन, वाई। ये आर और वाई को जोड़ दिया अपन ने। अब आर और वाई के बीच में साइन क्या क्या है हमारे पास, एक साइन तो आ रखा है इक्वल और एक साइन आ रखा है ग्रेटर देन इक्वल। बताओ इन दोनों साइनों में से सही किसको करते हैं हम लोग, इसको। तो क्या चेक करो पहले तो, ये साइन कहीं पे भी आया गया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, दोनों गलत फिर से हो चुके। वेरिएबल सेम फिर से आ चुका। अब क्या चेक करना में, पॉसिबल रिलेशन। पॉसिबल क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ, इस साइन का मतलब भाई जो सही हो रहा है इसी को देख लो। बताओ इससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब एक तो आर बड़ा हो जाएगा वाई से, ठीक है, और क्या हो जाएगा, आर बराबर भी हो सकता है वाई के। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, या तो बड़ा या बराबर। अब चेक करो क्या ऐसा के ऐसे कंक्लूजन आए हैं क्या आपके पास, क्या आर बड़ा हुआ है क्या वाई से, बिल्कुल हो रखा। देखो वो रहा, शब्दों को घुमा दिया तो साइन भी घुमा दिया, आर को ही बड़ा किया उसने। क्या आर बराबर हुआ क्या वाई के, बिल्कुल हो रखा है। तो फिर से अपना आंसर क्या आ गया, आइदर। आंसर क्या आ गया, आइदर आंसर आ गया। आ रही है ना चीजें समझ में आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ में, क्वेश्चन करो भाई आप लोग, देखो मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करो। आप लोगों को मेरी क्लास में हो सकता है बातें कम सुनने को मिले, क्योंकि यूट्यूब पे देखो ज्यादातर चुटकुले मजाक हंसी मजाक बहुत सारी चलती है और उन्हीं के चैनल चलते हैं। लेकिन अपना चैनल चले ना चले, लेकिन पढ़ाई जरूर एक नंबर की मिल जाएगी, पढ़ाई एक नंबर की मिल जाएगी, उसकी देखो गारंटी मेरी है। बस आप लोग तो पढ़ाई करो, ठीक है। और क्लास को चाहे आप लोग लाइक वाइक मत करो, कोई लाइक मत करो, लेकिन क्वेश्चन करके उसका आंसर लिख के भेजो मेरे पास। लाइक तो आपके ऊपर है, वो तो आप लोग चाहे मत करो, लाइक मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो आप लोगों के आंसर चाहिए। आंसर जरूर भेजोगे आप मेरे पास कमेंट के अंदर। ये क्वेश्चन आया, इसमें ए और एफ है, ठीक है, और इसमें बी और एफ है। देखो वेरिएबल अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन कई बार अलग अलग वेरिएबल में भी आइदर लग जाएगा। देखो कौन सी कंडीशन में, मैं बताता हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये आप लोगों के लिए। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इनको जोड़ते हैं अपन। देखो एक तो एफ लाना है, एफ इसके अंदर है, और कॉमन क्या है इसके अंदर, सी कॉमन है। चलो सी से जोड़ देंगे। देखो ए बराबर था किसके, बी के, बी से बड़ा या बराबर कौन था, सी, सी से बड़ा है बराबर, अच्छा सी आ गया ना। अब सी से अपने को इसको जोड़ना है ना। देखो सी से बड़ा है बराबर कौन है, एफ, सी से बड़ा है बराबर कौन है, एफ। आ गया क्या, चलो ठीक है, चेक करो अब आप लोग। बताओ आपके पास साइन ए और एफ के बीच में एक तो बराबर है और एक ग्रेटर देन इक्वल है। बताओ यहां पर इसमें ये सही होता है, तो ए और एफ के बीच में ये तो नहीं है, और बी एफ के बीच में ये साइन आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो देखो गलत तो दोनों ही हो चुके भाई, गलत तो दोनों ही हो चुके भाई। ए और एफ के बीच में भी ये नहीं है, और बी और एफ के बीच में चेक करोगे तो ये साइन आ रहा है, तो यही आना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। मतलब हमारे पास देखो दोनों के दोनों क्या हो चुके, गलत हो चुके, दोनों क्या हो चुके, गलत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप लोग। अब हम लोग देखो यदि इसमें आइदर लगाए ना, तो आइदर देखो आप लोगों के पास सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा एक तो लेस देन और एक क्या हो जाएगा, इक्वल। एक तो लेस देन हो जाएगा, एक इक्वल आ जाएगा। अब आप लोग जैसे यहां पर एफ को लिखो या बी को लिखो या ए को लिखो, बात तो एक ही हो गई ना, क्योंकि ए और बी क्या है, ए और बी के बीच में साइन क्या है, बराबर है। ए और बी के बीच में साइन क्या है, बराबर। भाई एक बात बताओ, तीन व्यक्ति है, ए आ गया, बी आ गया यहां पर, और यहां पर कौन आ गया, सी आ गया, ठीक है। ये तीन व्यक्ति है, बताओ सी से बड़ा कौन है, बी। तो यदि सी से बी बड़ा है तो सीधी सी बात है सी से बड़ा तो ए भी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बराबर के हैं। ये दोनों तो क्या है, बराबर के हैं। बताओ अब ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों में से किसी भी एक का मालूम चल जाए कि सी से बड़ा बी है, तो सीधी सी बात है ए का भी चल जाएगा मालूम, ठीक है। वो तो अब यहां पर आप लोगों के पास चाहे ये लिख कर दे चाहे ये लिख कर दे, बात तो एक ही हो गई। भाई जब बी बड़ा है तो ए भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, दोनों के दोनों बराबर आ गए, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर के ही साइन है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे ना, तो चाहे आप ऐसे लिखो कि ए बराबर एफ या ए एफ, ठीक है, इन दोनों में भी आइदर लग जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप चाहे ऐसे लिखो कि ए बराबर किसका था, एफ के, ठीक है, और यहां पर चाहे बी को लिख लो यहां पे, ठीक है, तब भी इन दोनों में भी क्या लग जाएगा, आइदर लग जाएगा। वेरिएबल अलग अलग तो कर दिया मैंने, वेरिएबल अलग अलग तो कर दिया, लेकिन ए और बी का नाम तो एक ही हो गया, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बराबर के ही हैं, ये दोनों तो क्या है, बराबर के ही हैं। तो चाहे यहां पर ए आ जाए कहीं पे बी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो दोनों बराबर के थे। एक बार कमेंट लिख के भेजो क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या, कि इस क्वेश्चन में आइदर क्यों लगा, कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल अलग अलग होते हुए भी आइदर क्यों लगा, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? इस बात का कमेंट लिख के भेजोगे आप मेरे पास, तुरंत भेजो, तुरंत, अभी के अभी कमेंट लिख के भेजो आप लोग। बताओ भाई कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आइदर क्यों लगा दिया। यस सर, यस सर, ओके सर। सिलेक्शन के बाद स्वीट्स लेके घर पे आना है या कोचिंग? अरे कार्तिक आप सिलेक्शन लो बस पहले, फिर जहां आप बुलाओगे वही मिलूंगा मैं आप लोगों को। वेरी गुड, शाबाश। चलो तो फिर ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं, उसको और करो। फिर हम लोग इससे देखो 10 क्वेश्चन तक करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क, और इस होमवर्क का आंसर आप लोग मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं भेजोगे भाई, ठीक है? इस होमवर्क का आंसर भेजोगे आप लोग कमेंट के अंदर। इस होमवर्क का आंसर, इसका आंसर कहां दोगे मुझे? कमेंट में, क्लास बंद होने के बाद में। अभी लाइव चैट बिल्कुल नहीं करोगे, इसका आंसर आप लोग मेरे पास कमेंट में भेजोगे। चलो 10 नंबर मैं कराता हूं, 11 नंबर आप लोग कमेंट में करना। फिर 11 नंबर के क्वेश्चन को कल मैं सोल्व कराऊंगा, फिर मिलाना आंसर क्या आएगा। पहले बी और एफ को चेक करते हैं अपन, बी और एफ। बताओ बी कहां पर है? ये रहा। अच्छा, ये तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। चलो बी और एफ के बीच में साइन चेक करो, बी और एफ के बीच में साइन चेक करो। बताओ एक तो साइन क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल, और एक क्या आ गया? इक्वल आ गया। एक तो क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल, एक क्या आ गया? इक्वल। बताओ ये साइन आना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये साइन सही करते हैं। तो बताओ बी और एफ के बीच में चेक करोगे तो ये साइन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? बी और ई दे रखा है। चलो बी और ई के बीच में चेक करोगे तब भी यही दो साइन है। बताओ तब भी यही सही होगा? ये भी नहीं है, दोनों गलत हो चुके, दोनों गलत हो चुके, ठीक है। अब यहां तो क्या दे रखा है? बी। देखो अब पहले तो इसको देखो, अपन को आइदर लगाना होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बी है ना, बी या तो बड़ा होगा या बी क्या होगा? बराबर होगा। किससे? चाहे यहां पर ई को लिखो चाहे एफ को लिखो, चाहे यहां पर ई को लिखो चाहे एफ को लिख दो, क्योंकि ई और एफ के बीच में साइन तो क्या आ गया? बराबर का है। तो ये तो हमारे लिए एक तरीके से एक की व्यक्ति हो गया, ये तो हमारे लिए एक तरीके से एक की व्यक्ति हो गया, ठीक है ना भाई? ये तो दोनों क्या हो गए? बराबर के हो गए। तो देखो जैसे बी बड़ा है ई से, तो बताओ बी बड़ा हुआ ई से, ई ना लिखकर एफ लिख देगा तब भी बात, ये तो बड़ा तो हो जाएगा, ठीक है? तब भी ये वाली बात तो हमारी पॉसिबल होगी यहां पर, तो ये पॉसिबल तो हुआ। बी बराबर है एफ के, बताओ बी बराबर हो गया एफ के, तो बताओ हमारे पास इसमें भी क्या आंसर आएगा? आइदर ही आंसर आएगा। इसमें भी आंसर क्या आएगा? आइदर ही आंसर आएगा। बताओ ये वाली चीज देखो, अभी जो मैंने सिखाया, देखो हमारे पास एक कंडीशन होती है जहां पर वेरिएबल सेम ना होते हुए भी आंसर आइदर हो जाता है, बाकी ऐसे नहीं होगा। कब होगा? जब हमारे पास इनके बीच में बराबर का साइन आ जाए तब होगा। क्लियर? तो देखो आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो बताओ यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब हम लोग करेंगे कल की क्लास में, आगे की बातें अपन कब करेंगे? कल करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ के आओगे। 10 नंबर के क्वेश्चन को क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर सेंड करोगे मेरे पास, 11 नंबर का, सॉरी, ठीक है? और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ओके? कल अपन आइदर के अंदर सीएनडी वाली कंडीशन का क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आप लोगों को। आइदर उसमें भी लगता है, बताया था ना अभी आज आप लोगों को, उसको कल अपन और करेंगे। फिर उसको कंप्लीट करके फिर इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमें सिंबल्स मिलते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि बीच बीच में साइन हमें डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा। फिर अपन उन क्वेश्चंस को करेंगे, तो उनकी बातें अपन करेंगे कल, ठीक है? थैंक यू भाई।